पाकिस्तान रुपये की बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है। पाकिस्तान की जो है ना बिल्कुल इन्होंने सियासत में बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू कर दी है। प्राउड करते हैं। इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें। और हम तो डाउन हो गए हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के ज़रिए बम्बई तक। देखें ज़रा क्या तरक्की कर गए हैं वो। में हर इंटरनेशनल मीडिया में हम उनको देखते हैं कि प्रेज़ किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए तड़कते भड़कते और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग रिएक्शन वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है अगेन पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन का वीडियो है, जिस पर दोस्तों आप लोग देखोगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी इंडिया की तरक्की से परेशान है और पाकिस्तान पर जो हो रहा है पूरी दुनिया में, जिस तरीके से उनको निकाला जा रहा है, वो उसका किस तरीके से ब्लेम वो इंडिया से लगाते हैं और किस तरीके से इंडिया की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान रुपये की बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है। पाकिस्तान की जो है ना बिल्कुल इन्होंने सियासत में बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू कर दी है। प्राउड करते हैं। इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें। और हम तो डाउन हो गए हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के ज़रिए बम्बई तक। देखें ज़रा क्या तरक्की कर गए हैं वो। में हर इंटरनेशनल मीडिया में हम उनको देखते हैं कि प्रेज़ किया जाता है, तारीफ़ के काबिल समझा। हमें दहशतगर्द समझते हैं। मेरा थोड़े दिन पहले एक कज़न आया है, वहाँ स्पेन से आया है। वो बता रहा था, कहता मैं जा रहा हूँ, तो हमारे वो कोई मेरे हमसाये वो कहते पाकिस्तान जा रहे हो, वो तो वहाँ पे तो बम चल रहे हैं, ये हो रहा है। उसने कहा नहीं, बम तो खैर नहीं चल रहे, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। फिर भी उसने कहा अपना ध्यान रखना है आपने। ये देखिए उनके दिमाग में क्या है, उनके मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जी इरशाद हुसैन। करते क्या हैं? जी मेरा बिज़नेस है एसी वगैरह रिपेयरिंग वगैरह का और सेल परचेज़ का। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की करेंसी की और पाकिस्तान की, क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या वैल्यू है इंटरनेशनल? हमारी वैल्यू गिरती जा रही है दिन ब दिन। आपको पैसे की जो वैल्यू गिर गई है, क्या करें, हालात इतने हो गए हैं। मेरा कारोबार बिजनेस डेड हो गया, यकीन करें। सर्दियों में माशाल्लाह बड़ा काम होता था, अब सर्दियों में मैंने एक दिन काम नहीं किया। इतनी वैल्यू डाउन, यकीन करें बस। और क्या बताएं आप, कैसे हालात हो गए हैं, मुल्क की हालात इतने ख़राब, इतने। इससे ईरान अच्छा है, मैं 3-4 दिन ईरान गया हूँ, उसकी करेंसी डाउन है, मगर हमारी हालात उसकी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आपको बताएं, कोई मांगने वाला नहीं है, यकीन करें। माशाल्लाह उनका अपनी हर चीज़ उनकी अपनी है। हमारे मुल्क में समझ नहीं आ रही क्या हो गया, हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया, ये समझ नहीं आ रही। सर अगर हम बात करें ना, इस टाइम आज ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। कल तक हम जब 1960 का दौर था, पाकिस्तानी खुद पे बड़ा प्राउड करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पूरी दुनिया पे राज है, हमारा ये है, हमारा वो है। आज अगर हम बात करें ना, तो ऑन द अदर हैंड हम इंडिया को देखें तो इंडियंस ये प्राउड करते हैं। इंडिया का रुपया हमसे बहुत ताकतवर है, यकीन करें। और हम तो डाउन हो गए हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हमारे हुक्मरानों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में। कम से कम मुल्क के बारे में सोचें। इतनी महंगाई, पेट्रोल कहाँ पे चला गया, ये देखें ज़रा। इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, कुकिंग ऑयल खरीदना मुश्किल हो गया, लेकिन गरीब बंदे के लिए। और मेरा गैस का बिल कितना है, यकीन करें, एक महीने का 11,000 रुपया मेरा एक महीने का मंथ का। और चला क्या, कुछ भी नहीं, घर में जो चलता चूल्हा चलता वही है, ना गीज़र है, ना गाल, ना बात। ये कुछ तो क्या कोई। आज ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है वो ये है कि इंडिया ने युआन को बीट किया है करेंसी में। सर इंडिया जो है वो, हम उनसे निकले हैं, वैसे ही लोग हैं, आबादी भी ज़्यादा है वहाँ पर, तो चीज़ों की मतलब उलझन भी होनी चाहिए थी ना, बट उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया, क्यों, कैसे? हुक्मरान अच्छे हैं, उनके वो सरमायाकार अच्छे हैं, उनकी वाम अच्छी है, ठीक है। अब तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के ज़रिए बम्बई तक। देखें ज़रा क्या तरक्की कर गए हैं वो। उनको वीज़ा 1 मिनट में मिल जाता, हमें वीज़ा नहीं मिलता। बड़ी वैल्यू उनके पासपोर्ट की, हमारा पासपोर्ट ही कुछ। जब पास से आगे मैंने खुद स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया है, ऐसे रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, मेरे पैसे भी इतने ज़ाया हो गए, फ़ायदा क्या हुआ मुझे। आपको पता है इस टाइम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और छोटे छोटे ममालिक, हर जगह पे इंडियंस को बिल्कुल इजीली प्रोटोकॉल मिलता है, वीज़ा फ्री एंट्री कर दी भाई सऊदी और दुबई वालों ने। मैं कह रहा हूँ कि उनका पासपोर्ट ताकतवर है, हमारे पासपोर्ट को देखते हुए हमें दहशतगर्द समझते हैं। मेरा थोड़े दिन पहले एक कज़न आया है, वहाँ स्पेन से आया है। वो बता रहा था, कहता मैं जा रहा हूँ, तो हमारे वो कोई मेरे हमसाये वो कहते पाकिस्तान जा रहे हो, वो तो वहाँ पे तो बम चल रहे हैं, ये हो रहा है। उसने कहा नहीं, बम तो खैर नहीं चल रहे, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। फिर भी उसने कहा अपना ध्यान रखना है आपने। ये देखिए उनके दिमाग में क्या है, उनके मुल्क में। सर देखिए ना, अब आपका कज़न स्पेन से आया, फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिला, कि मतलब ऐसी वैल्यू है कि भाई अपना रिलेटिव होने के बावजूद भी वीज़ा नहीं अभी उसने मुझे स्पॉन्सर किया है, मगर नहीं मुझे दिया उन्होंने। मिला। यही आपकी जगह इंडियन होता तो इजीली ऐसे चुटकी। ऐसे मैं कह रहा हूँ, उनके काफ़ी मुल्कों में उनको सिर्फ टिकट लेनी है, वहाँ वीज़ा वहाँ मिलेगा, अरावल मिलेगा वहाँ पे। और
उसके बाद हमारा पड़ोसी जो हमसाया बिल्कुल क्लोज है हमारा सऊदी और दुबई, वो भी ऐसे ही कर चुके हैं, उन्होंने भी वीज़ा फ्री दे दिया। दुबई वाले हमें वीज़ा नहीं दे रहे अब। हाँ, तो अभी सिटीजन बैन कोई चक्कर नहीं है, यकीन करें। कैसे हम बीट करेंगे हिंदुस्तान को? हम तो दुश्मन मानते हैं ना, दुश्मनी भी बराबरी की होती है दुनिया के अंदर। हम कहते हैं कश्मीर कश्मीर, और हमारे यहाँ पर पंजाब नहीं संभाला जा रहा। ये क्या बताएं अब, क्या हमारा मुल्क। मैं तो ये दुआ करता हूँ बस हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, सब काम ठीक हो जाएंगे, यकीन करें। हुक्मरानों की अगर बात करें, हम तो कातिल कहते हैं मोदी को। भाई मोदी ने तो सवार दिया मुल्क को। उसने सवार दिया है, देखे ना वो काम करते हैं अपने आवाम के लिए। उसने तो सिलेंडर दिए हैं फ्री घर में, एक सिलेंडर फ्री घर को दिया है। हमारे को क्या दिया है? अब देखे हम कह रही राशन देंगे गरीब आम को, देखे क्या मिलता है उनको बेचारा। तो यूनिट फ्री है उनके हर माह के। मैं क्या बिजली के हमारे वो मेरा यकीन करे गर्मियों में एक एसी चला है सिर्फ 85,000 एक दफ़ा बिल है, एक दफ़ा 55,000 है, एक दफ़ा 60,000 है, एक दफ़ा 40,000 रुपये है। क्या करें? अब मैं हार रोड पे आया हूँ सिर्फ वो पता करने के लिए ये कितने की मिल रही है आजकल। मैं सोलर लगाना यकीन करे, वो भी 4 लाख से कम नहीं लग रहा। क्या करें? सर देखे ना, हम वहाँ के मुसलमानों का मुतालबा करते हैं, हम उनका कंपैरिजन अपने साथ करते हैं। जब उधर के मुसलमान यहाँ के हालात देखते हैं, आपको लगता है कि वो अच्छा इमेज देखते हैं पाकिस्तान का? वो क्या सोचते हैं और इवन क्या आना चाहते हैं इधर वाला? वो नहीं आएंगे, वो क्या लेने आएंगे बेचारे। हाँ बेचारे सिख हैं जो हमारी करते हैं कदर। वो क्या है, वो हिंदू तो हमारे बड़े खिलाफ हैं, वो तो हमें मुस्लिम भी खिलाफ हैं। मुस्लिम भी हमारे खिलाफ ही है। वो भी कुछ नहीं है। पता है क्या पाकिस्तान में क्या है? यकीन करें सिर्फ मुसलमानों से सिख अच्छे हैं जो हमारी हमायत करते हैं। वो कहते हैं, थोड़े दिन मैंने खुद टीवी देख रहा था, वो कह रहे थे हमने दिल्ली में पहुंच जाना है और पाकिस्तान हमारे साथ जाएगा। वहाँ आपको पता है उन किसानों के जो हालात हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो क्या हमारे साथ हैं। सिख हमारे साथ हैं, मुसलमान हिंदुस्तान हमारे साथ नहीं है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से हम दुनिया को मनवाएंगे कि भाई पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एक पावर है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर हुकूमत की स्टेबिलिटी नहीं होती तो? क्या हमारे हुक्मरान ये तो बात है, हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे तो आगे जाएंगे ना। हुक्मरान ही आगे अच्छे नहीं हो तो हमने क्या आगे जाना है? आवाम ने क्या बेचारे ने करना है? तो इंडिया का बड़ा मुकाम बन जाएगा। हमारे पे हमला कर देना है, देख लें। हाँ जो हालात है, अब क्या बताएं आपको। फॉर द बेस्ट, ऐसा ना हो कभी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान रुपये की बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है। पाकिस्तान की जो है ना बिल्कुल इन्होंने सियासत में बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू कर दी है। और इन लोगों ने शर्म नहीं आती, इतना अरसा हो गया इनको, 72 साल 75 साल हो गए हैं, इन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ अपने पेट के लिए लगे हुए हैं। इनका और कोई काम नहीं है मुल्क में। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, खाते हैं तो लगाते भी तुम्हें, इससे क्या मतलब? ये सारा झूठ है। खाते हैं लगाते हैं, वो इनके ख़ास बंदे हैं जो खाते हैं तो लगवाने वाले भी हैं, फिर इन दिनों में निकल आते हैं बाहर। हाँ जी, बैनर लगा दे, पोस्टर लगा दे, मतलब और काम मतलब तेरा जो है ना वो करवाते हैं ऐसे। बाकी इनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ इन अपने पेट के लिए लगे हुए हैं और अपनी जो है ना चोरी बचाने के लिए, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या लगता है आपको कि आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जहां हम देखते थे कि पाकिस्तान का सिक्का 1960 में बड़ा चलता था, पाकिस्तानी पाकिस्तान होने पे जो है प्राउड करते थे, बाहर जाते थे बड़े डंके की जोर पे पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहते थे। आज सिनेरियोज बदले, आज हिंदुस्तानी प्राउड करता है हिंदुस्तानी होने पे और बाहर जाके अपना सब कुछ बनवा रहा है। हमने देखा कि उन्होंने युआन के इंडियन रुपी ने युआन की जो है बीट कर दिया है, अमेरिका को बीट किया है। क्या समझते हैं सर कि वो अपनी करेंसी को बड़ा ग्लोबलाइज कर रहे हैं, पावरफुल कर रहे हैं? क्या वजूहत है और इंडिया क्यों आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान के क्यों नहीं? पाकिस्तान में जिस वक्त तक स्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी ना, उसके लिए उसके बाद काम नहीं होगा। कोई सियासतदान आगे चल नहीं सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तक जो है ना सियासतदानों की जो है ना चोरी के ना गले पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने, और इसलिए जो है ना पाकिस्तान तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। इंडिया जो है ना उनकी जो है ना जमहूरियत जो है ना ठीक चल रही है, उनका आर्मी से कोई तलक नहीं है जमहूरियत में। जितना मर्जी जो मर्जी कर ले, करप्शन कर ले, जो मर्जी कर ले, आर्मी घुसती नहीं है, इसलिए वो आगे जा रहा है। बाकी हमारे मुल्क में तो यही है कि बस जी सियासत में सीट में बैठते जाएं तो अंडरपास बनाने शुरू, मार्बल लगी हुई है, अंडरपास ठीक ठाक है, उसको बनाने जाएं। बजट खाने के लिए कि दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसको फेल करने के लिए पैसा जो है ना खजाने से चोरी कर लेते हैं। इंडिया तो जमहूरियत पे चल रहा है, सबको पता है, और सेकुलर है, जमहूरियत पे चल रहा है। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मतलब इस्लाम भी और जमहूरियत भी। तो आपको क्या लगता है कि किस पर चलेगा पाकिस्तान, इस्लाम पे या जमहूरियत पे? क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते ना। देखें जी, जो इस्लाम पे नाम पे बना है ना, उसकी तो हम जो है ना कदर करते हैं। जमहूरियत में जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। जमहूरियत नाम का जो है ना बिल्कुल तमाशा बन गया। क्यों कि सीटें कोई और जीतता है, रिजल्ट चेंज कर और कोई मतलब ले जाते हैं, फिर जमहूरियत का तो खाता ही ख़त्म हो जाता है ना। आप देखें ना,
यहाँ इलेक्ट्रॉनिक तो है ही नहीं हमारा कोई भी चीज़ को। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ वोट कैसे कास्ट किया जाता है भाई, जा जाके धक्के खा खा के, लेकिन इंडिया के अंदर वोट घर से कास्ट किया जाता है। वहाँ पर देखें ना फेयर इलेक्शन होते हैं, यहाँ कैसे हो सकता है? उधर भी फेयर इलेक्शन नहीं होते, उधर के जो सिस्टम है उधर का भी पाकिस्तान का जैसा ही है। लेकिन उधर इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक तो अभी शायद हुआ होगा ना, पहले तो जो मतलब उनका तो ऐसे ही निज़ाम था पाकिस्तान की तरह, डंडे हो गया मारते थे, सीट ले जाते थे, मतलब एक पार्टी जो है ना मतलब सख्त है कि दूसरी पार्टी को उठने देते, पाकिस्तान वाला साहब है ना। 35 महीने के पहले जो है ना 35 महीने की जो है ना देख लें सारा सिस्टम, आप जो है ना देख लें 35 महीने में जो उन्होंने तरक्की की है, ग्रोथ बढ़ी है पाकिस्तान का, मतलब वैल्यू वो था पूरे वर्ल्ड में। हर बंदा इज़्ज़त करता था, छोटे से लेकर बड़े तक। अब जो है ना जो उधर रहते हैं उनकी भी इज़्ज़त कोई नहीं, इधर की भी इज़्ज़त कोई नहीं। आप कह रहे हैं उधर की इज्जत कोई नहीं। इंटरनेशनल सबसे बड़ा मुल्क कौन है? अमेरिका। जो बाइडन उठ के मोदी को गले लगाते हैं, जो बाइडन कहते हैं कि भाई मोदी मेरा भाई है, उसके बाद सऊदी के प्रिंस कहते हैं मोदी मेरा भाई है। मतलब नॉन मुस्लिम भी और मुस्लिम भी दोनों मुल्क कहते हैं मोदी मेरा भाई है। इंडिया को प्रेफरेंस इस तरह दी जा रही है कि उनको इंडियंस को वीज़ा दिए जा रहे, वीज़ा फ्री एंट्रीज दे रही है। सर हमें तो नहीं ऐसा कुछ। सबसे पहले 35 महीनों में ना हर काम ठीक हो रहा था। ये फिर 16 महीने आए, 16 महीने में जो बगैरती हुई है, जलालत हुई है, वो सब जो है ना दुनिया ने देखा है, ठीक है ना। वहाँ मेरे घर का बिल 12,000 रुपया आया है, सरकारी मुलाजम हूँ। सरकारी मुलाजम को 12,000, 18,000, 20,000 बिल आएगा, तो ऐसे ही मतलब निज़ाम होगा, इज़्ज़त फिर ऐसे ही होगी सारे की। सही बात है, वरना मैंने तो सुना था सरकारी मुलाजमों को बड़ी रिलैक्समेंट मिलती है, बड़ा। कोई रिलैक्स नहीं है। बिजली का बिल देखें, 50,000 बिजली का बिल आया। इन्होंने जो बढ़ाई थी बिजली का रेट, और 6 महीने के बाद वो हमारे महकमे में लॉ किया गया और 50,000 रुपये पिछली भी रिकवरी की है। हर महीने में 50,000 रुपया मतलब ठोका गया, मतलब जलील करके रख दिया। जलील रख दिया है। डबल जलील करके रख दिया। अब दोबारा इनको जो है ना सौंप दिया है। हमारी जो है ना आर्मी एक साइड पे हो जाए, इज़्ज़त बचाए अपनी। इन लोगों से ये चोर हैं और ऊपर वो चोरी करके भागते हैं, गच्ची से पकड़ लेते हैं, भाई हमारा हिस्सा निकाल। वो भी हिस्सा लेकर बैरका बैठ जाते हैं, कोई लंदन बैठ जाता है, कोई किधर बैठ जाता है। मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, थोड़ा सा आप इधर आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? निशा, करती क्या हो? मैं BS ह्यूमन न्यूट्रिशन डायटेटिक्स। अच्छा माशाल्लाह स्टूडेंट हो। सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तानी रुपये की, इस टाइम इंटरनेशनल क्या वैल्यू है, या पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्या है बाहर के ममालिक? पाकिस्तान एक्चुअली जो आजकल हुकूमत का सिस्टम चल रहा है ना, तो पाकिस्तानी रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही। आपको खुद चीज़ की वैल्यू बनानी है, जो आप बस हुकूमत का बेड़ा गर्क मच चुका है। ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें, क्या आपको लगता है कि वो हमारे जैसे हैं, हमसे बेहतर है, हमसे पीछे हैं? हमसे बहुत बेहतर है, बेहतर है। उनकी हुकूमत कुछ तो स्टैंड लेती है, हमारी हुकूमत तो बस एक ही है, उसी को बार बार लेकर आई जा रहे हैं। एक नया इंसान है, इमरान खान इतना अच्छा है उसको लेकर नहीं आते। एक करप्ट इंसान को आप बार बार लेकर आई जा रहे हैं, बार बार लेकर आई जा रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है। क्या वजूहत है कि इंडिया ने तरक्की किया? हम जैसे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। अगर देखें तो गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इस लिहाज से कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनका नाम है, मुकाम है, उनकी एक तरक्की नज़र आती है दुनिया में। हर इंटरनेशनल मीडिया में हम उनको देखते हैं कि प्रेज़ किया जाता है, तारीफ़ के काबिल समझा जाता है, बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को नहीं। क्यों? इंडिया ही क्यों? इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फॉर बेटर है, स्टेबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी रिस्पेक्ट है। जैसे कि पिछले दिनों में पिछली फ्यू मंथ्स बिफोर वहाँ पे बड़ा पाकिस्तान के अंदर अपहेवल था और बड़ी पाकिस्तान की करेंसी डाउन जा रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट भी माशाल्लाह स्टेबल आ चुकी है। तो अब ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है, ये तो पहले ही पता था नहीं है। ये नहीं ये बेटा बात ये है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है और ये इंशाल्लाह ये रोपी को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगी और दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। हम उनकी किसी की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के हालात देखने हैं तो पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स के उठा के देख लें। मैं ख़ुद जाता हूँ केसेस करने, सखर से रोड़ी गया हूँ, तो यू इमेजिन कि लाहौर से सखर पहुँचने में सिर्फ 8.5 घंटे के दरकार है। तो वो इसलिए है कि लाहौर से सखर तक तो मोटरवे बनवा दी नून लीग ने। सर अगर हम बात करें पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, जहाँ से हम निकले और जहाँ से हम निकलने के बाद बड़े अच्छे हालात में थे 1960s में, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर एक बहुत ज़्यादा बहरान आया। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आप समझते हैं कि इस टाइम किसका ज़्यादा एक मर्तबा है, मुकाम है, रिप्रेजेंटेशन किसकी ज़्यादा वेल है, इंडिया की या पाकिस्तान की, और रुपये की स्पेशली? देखिए इंडिया ने वो जो बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क है,
हमें देखिए अच्छा काम कोई भी कर रहा है तो उसकी कॉपी करनी चाहिए। अब आप बांग्लादेश की बात कर लें, दे आर वर्किंग हार्ड। हम सारा दिन अब एक दूसरे की टांगें खींचने पे रहते हैं, काम थोड़ा करते हैं। फैमिलीज़ का कल्चर ये है कि अगर फैमिली के 15 मेंबर्स हैं, 15 में से एक कमा रहा है तो बाकी सारे इंतज़ार कर रहे हैं। हम सबको काम करना चाहिए और दूसरे कंट्रीज़ को देख के डे एंड नाइट जब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि किसी से हम पीछे रह जाए इंशाल्लाह। आपको पता है इस टाइम आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि इंडियंस को और ज़्यादा प्राउड करवा रही है इंडियन होने पे। इंडिया ने बीट किया है युआन को रुपी में। कल तक हमने देखा कि इंडिया ने अमेरिका को बीट किया था। इंडिया के 3 माह की वो सारी मतलब कलेक्शन थी जो कि अमेरिका के 1 साल की होती है। आप क्या समझते हैं सर, वो किसी ना किसी सेक्टर में किसी ना किसी वजह से मुल्क को किसी ना किसी मुल्क को बीट करता जा रहा है, अपना सिक्का जो है वो बढ़ाता जा रहा है दुनिया में? कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें ना, अगर वो गंदा पानी भी उनके पास है तो उसको रिसाइकल कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं, उसके अंदर मिनी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। और ये देखिए, ऑनेस्ट होने के लिए कोई मज़हब होना ज़रूरी नहीं है। क्रिश्चियंस कैन बी ऑल्सो ऑनेस्ट इन द वर्ल्ड, मुस्लिम्स, हिंदूज, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। तो हमें अपने जो बीइंग गुड, हमें अल्लाह ने बड़ी नेमत दी है पाकिस्तान। हमें अपने जो रज़ाइयाँ हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन्स हैं, सारा दिन ये जलालते एक दूसरे की टांगें खींचने से निकल के हमें काम करना चाहिए और इंशाल्लाह इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बीट करेंगे। देखिए ना, आपने कहा कि वो अपने गंदे पानी को भी रिसाइकल कर रहे हैं। हमने देखा कि जब पहले इंडिया पानी छोड़ देता था, ऐसे तो कभी नहीं छोड़ा, बता के छोड़ता था, लेकिन इंडिया जब पानी छोड़ता था तो हमारे यहाँ बड़ी तबाही होती थी, घर बर्बाद हो जाते थे, बड़ा कुछ होता था। लेकिन हमारे पास डैम नहीं था। अगर डैम होता तो हम उसको पानी को सेव कर लेते। अब इंडिया ने रिसेंट जो है एक खबर आती है कि इंडिया ने दरियाई रावी का पानी जब बंद किया तो भाई वही पाकिस्तानी जो कल तक कहते थे पानी छोड़ने में हमें तकलीफ है, अभी वही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पानी बंद करने में भी हमें तकलीफ है। अब इंडिया ने अपना तो डैम बना लिया उधर, वहाँ से जम्मू के रास्ते किसानों को दे रहा पानी। तो सर उन्होंने तो अपना काम कर, कल भी वो अपने मुल्क का सोच रहा था, आज भी, और कल भी हम रो रहे थे, आज भी हम रो रहे हैं। देखिए बेटा, हमारी पैदाइश जहाँ पे हुई, हमारी डेड बॉडी यहीं से निकलनी है। हमारी कब्र इंडिया में नहीं बननी, ना अमेरिका में बननी है। अब जब हम यहाँ की प्रोडक्ट है तो हमें अपनी जो अच्छा है बुरा अपने मुल्क के बारे सोचना चाहिए। संवारना है ना, संवारेंगे तो दुनिया में नाम बनेगा इंशाल्लाह। तो उसका ये एक हम डे एंड नाइट एफर्ट्स करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने एफर्ट्स करें और अपने जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं अपने अखराजात को मैनेज करें, अपने रिसोर्सेज अपने काम को बढ़ाएं और मेड इन पाकिस्तान पे काम करें। मैं मेड इन पाकिस्तानी और मैं सबमिशन करूंगा जो हमारे घरों में होता है कि हम हर वक्त साइकोलॉजिकली थके रहते हैं, सारा दिन आराम करते रहते हैं। हमें इस बात से निकलना होगा, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने लिए एफर्ट्स करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे काम में बरकत डालेगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी दोस्तों वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी और पाकिस्तानियों के इन विचारों के बारे में आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।